आज एनआईए ने हिंदुत्व कारकुन प्रवीण नेतारू कत्ल मामले में कर्नाटक के मुख्तलिफ मकामात पर अंजाम दी छापामार कार्रवाई। पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े 3 कारकुनान को किया गिरफ्तार। अब तक 10 अफराद को इस मामले में किया जा चुका है गिरफ्तार। मसूद नामी नौजवान के कत्ल के एक रोज बाद ही नामालूम हमलावरों ने प्रवीण को उतारा था मौत के घाट, जबकि प्रवीण के कत्ल के जवाब में एक और मुस्लिम नौजवान के कत्ल की भी पेश आई थी वारदात। मुस्लिम तंजीमों ने फाजिल और मसूद कत्ल केस में कर्नाटक हुकूमत पर जानिबदारी का लगाया था इल्जाम। बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके से सड़क हादसे के सामने आई हैरान करने वाली फुटेज। स्कूल से घर लौट रही 19 साला फातिमा की क्रेन की जद में आने से मौत। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। लोगों का सड़क पर उतर कर एहतजाज। बेंगलुरु के एक स्कूल में 9 साला बच्ची की हुई मौत। अहलखाना का इल्जाम, टीचर के सजा देने की वजह से बच्ची की गई थी जान, जबकि पुलिस ने कहा बच्ची के जिस्म पर कोई बैरूनी चोट के निशानात नहीं। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। कर्नाटक के बीदर में दर्दनाक सड़क हादसा। ऑटो रिक्शा और ट्रक के माबैन तसादुम में 7 खवातीन मजदूरों की मौत, मुतअद्दिद जख्मी। मजदूरी कर घर वापस लौटने के दौरान पेश आया था हादसा। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया का बड़ा दावा, कहा उनके पीए को ईडी ने कर लिया है गिरफ्तार। आज सुबह ईडी ने मनीष सिसोदिया के मुआविन को पूछताछ के लिए किया था तलब। सिसोदिया बोले, इलेक्शन में हार के डर से बौखला गई है बीजेपी, मेरे घर से कुछ नहीं मिला तो पीए को कर लिया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में घंटों पूछताछ के बाद ईडी ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को कर लिया गिरफ्तार। गुज़िश्ता रोज तकरीबन 9 घंटे तक ईडी ने की थी पूछताछ। आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे पहले वोटर हिमाचल प्रदेश के श्याम सरन नेगी का इंतकाल। 106 साल के थे श्याम। वज़ीर आज़म मोदी समेत इलेक्शन कमीशन ने भी मौत पर ताज़ियत का किया इजहार। पंजाब के अमृतसर में शिवसेना लीडर के कत्ल से मचा हंगामा। शिवसेना टकसाली का ट्रेन रोक कर एहतजाज। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया। गुज़िश्ता रोज पुलिस की मौजूदगी में शिवसेना लीडर का गोली मारकर किया गया था कत्ल। तमिलनाडु में आरएसएस की रैलियों को मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से इजाजत मिलने के बाद भी तंजीम ने मनसूख कर दी रैलियां। तंजीम ने कहा हाईकोर्ट की शराइत कबूल नहीं। गुज़िश्ता दिनों तमिलनाडु पुलिस की तरफ से इजाजत न मिलने पर आरएसएस ने मद्रास हाईकोर्ट का खटखटाया था दरवाजा। अदालत ने प्रोग्राम को इजाजत देते हुए स्टेडियम में 4 दीवारी में प्रोग्राम के इनेकाद की रखी थी शर्त। बाबरी मस्जिद इन्हिदाम के बाद मुंबई में 1993 में हुए फसादात के मुतासिरीन का सुराग लगाने और उन्हें मुआवजा फराहम करने का सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत को दिया हुक्म। हुकूमती मिशनरी की नाकामी को मुतासिरीन के मसाइब की बुनियादी वजह करार दिया। हिमाचल प्रदेश इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने जारी किया अपना मंशूर। 300 यूनिट बिजली मुफ्त, नौजवानों को रोजगार और पहली काबीना इजलास में 1 लाख सरकारी नौकरियों समेत किए कई सारे बड़े वादे। कहा हमने हर तबके का रखा है ख्याल। गुजरात असम्बली इंतखाबात से कबल बीजेपी के लिए बढ़ती जा रही हैं मुश्किलें। साबिक वजीर जय नारायण व्यास ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बीजेपी के कामकाज और मुसलसल तजलील से नाखुश होने का किया दावा। मुजफ्फरनगर फसादात के सिलसिले में कसूरवार करार दिए गए। बीजेपी लीडर विक्रम सिंह सैनी के असम्बली रुकनियत मनसूख। पीएमएलए कोर्ट ने सैनी को सुनाई थी 2 साल कैद की सजा। आजम खान की रुकनियत मनसूख किए जाने के बाद अपोजिशन जमातों ने सैनी की रुकनियत पर उठाए थे सवाल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें फ़िक्रखबर.com।